हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। क्या करना, व्युत्पन्न करना है। किसके कारण? समान आवेशित गोलीय कवच के कारण। ठीक है ना, यही चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो इसे डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, तो लास्ट तक आप सब देखिएगा। इस डायग्राम में मैं क्या क्या करने वाला हूँ सब कुछ बारीकी से समझाऊँगा। मान लेते हैं या कोई क्षेत्र है या पृष्ठ घनत्व है। ठीक है ना, ये क्या है, गोलीय कोश है। मान लेते हैं या गोलीय कोश हुआ, यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा केंद्र पर ना। यहाँ पर जब केंद्र पर मध्य बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कैपिटल आर हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर क्या होता है, प्लस आयन होते हैं। ऊपर क्या होते हैं, प्लस आयन होते हैं। और मान लेते ऊपर एक क्या है, गौसीय गोला है। क्या, गौस। आपको ऐसे ऐसे बनाना है और आप गोला प्रकार से ही बनाइएगा, स्केल से, जिससे मन हो उससे बनाइएगा, बट गोला आना चाहिए। बस हमारा गोला नहीं हो पाया सही से। ठीक है ना, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर ये चीज़ दो है, यहाँ तक की दूरी आर है, स्मॉल आर है। ध्यान में रखिएगा, स्मॉल आर कहाँ तक का है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। और इसी बिंदु को क्या, जो गोलीय कोश का बाहरी बिंदु है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है, पी है। क्या है, पी है मान लेते हैं। लेकिन देखिए, अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से इसको क्या मान लेते हैं, ओ, कोई बिंदु ओ है। जब यहाँ से इसकी त्रिज्या देखेंगे तो कैपिटल आर है, और यहाँ से देखेंगे तो स्मॉल आर है। ये बात देखिए, लेकिन त्रिज्या आर ही इसमें है। ये बात आप इसमें ध्यान रखना कि आर इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये वाला यहाँ तक है, ये वाला यहाँ तक है, इसलिए बराबर नहीं है। ये क्लियर समझ में आया ना। और यहाँ पर कोई बिंदु पी है, ये क्लियर अगर समझ में आए, यही चीज़ इसमें लिखा हूँ। माना कि ओ केंद्र पर आर त्रिज्या, देखिए ओ केंद्र पर आर त्रिज्या है ना, त्रिज्या का एक गोला है, यहाँ पर जो एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखिए, या इसके केंद्र से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। वही चीज़ इसमें कहा है, कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और यदि किस बिंदु पी गोले के बाहर हो, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ओ, देखिए जब बाहर है, अभी बाहर के लिए मैं ले रहा हूँ, तभी क्या है, ये जो केंद्र है, यहाँ से वो केंद्र तथा आर त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं, जिसे गौसी पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि जो बाहर से मैं बनाया हूँ, जिससे कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बाहर से बना है, ये गौसीय नियम का पालन करता है। ओके, और वही यहाँ पर बिंदु क्या है, ओ है, सॉरी, ये बिंदु क्या है, पी है, और ये केंद्र है ओ, और त्रिज्या इसकी क्या है, कैपिटल आर। अब देखिए, अब हम बाहरी पृष्ठ के लिए पहले ले रहा हूँ, तब बाहर के लिए लेंगे, फिर अंदर के लिए लेंगे, फिर पृष्ठ पर लेंगे। तीनों चीज़ इसमें ज्ञात करना है। चलिए बारीकी से 1 बाय 1 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको, डायग्राम को अपने इसमें बना लेना है यहीं पर। तो मैं इसमें बनाया हूँ, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसे बना लेना है, आपको भी बना लेंगे जहाँ तक चांस है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, गॉस की प्रमेय फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा लिखा हूँ, देखिए ई एस, देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है थीटा का। ठीक है ना, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यही थीटा लिया हूँ, कॉस थीटा, और ई एस लिया हूँ। अब देखिए इसके बारे में समझिए अच्छे से। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई यस कॉस, देखिए थीटा की जगह हम क्या रख देता हूँ, 0। क्यों रखा हूँ, क्योंकि 0 अंश पर कोण बन रहा है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई यस कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने से कोई वैल्यू नहीं होगा। तो फाई ई बराबर कितना है, ई एस। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि पूरा गोलीय के लिए निकालेंगे, यानी कि गोलीय कहाँ, गोलीय की संपूर्ण पृष्ठ क्या ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो यस बराबर हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यस बराबर देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है ना, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, अभी देखिए ये वाला अगर एक बार नहीं समझ में आता तो इसके बाद वाला जरा वो समझ में आएगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो गोली की संपूर्ण पृष्ठ मैं निकालूंगा इसमें। जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई यस बराबर हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर रख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। क्लियर हुआ ये बात ना। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
मान सकते हैं ना। अब गॉस प्रमेय, इसमें गॉस प्रमेय देखिए ये वाला आपको याद रखना है। ये अगर याद रखें आप फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा, ठीक है, तो आपका 100% श्योर है कहता हूँ मैं, ये समान आवेशी गोली के फॉर्मूला है। तो फाई ई इक्वल टू ये वाला क्लियर हुआ। यस की जगह क्या रख दिया था मैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होता है भाई बता दो जल्दी। फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 क्योंकि एक माने थे। समीकरण अब 1 2 से ज्ञात कर लेंगे। लिख लो समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे, यहाँ पर भी फाई, यहाँ पर भी फाई ई है। अब देखिए ध्यान में, ये वाला चीज़ पहले लिख दो, चाहे ये वाला चीज़ लिख दो। तो ये वाला चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान में रखिएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है ना, इसको लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि इसके बराबर ये है तो लिख सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान में ये रखिएगा आप सब, इसमें से कुछ वैल्यू निकल रहा है। ये हो गया क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, ई का वैल्यू जब निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ई का वैल्यू जब निकालूंगा, ये क्यू है, ये है क्यू है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है कैसे ना भाई, देखो यहाँ गुड़ा है, ये गुड़ा है ना, जब गुड़ा रहता है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए फिर से देखते हैं। तो इधर जब ये वाला है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 है, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ ये बात ना। अब यहीं से निकाल लेता हूँ ये वाला ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, सॉरी दिखा नहीं, देखिए इसको मैं क्यू को इधर कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 समझ में आया ना, इसको मैं अलग कर दिया। ये क्या आ गया, बाहरी पृष्ठ के लिए आ गया है। किसके लिए, बाहरी पृष्ठ के लिए, गॉस की प्रमेय से जो निकाला हूँ। अब ऐसे ही बहुत आसान है ये कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज में और आगे बढ़ते हैं। अब आप सबका संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल ही लिए थे, अब आगे क्या निकालेंगे हम सब। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब क्लियर हो गया, अब क्या निकालेंगे कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, अभी दिखाता हूँ, के पृष्ठ पर हो, किस पर हो, पृष्ठ पर हो। ध्यान में देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जब ये गोला, ये जो बिंदु है आपका, ये वाला बिंदु पहले बार यहाँ पर ज्ञात किए, अब दूसरी बार यहाँ पर मान लेते हैं ये गोला, ये जो बिंदु है इस बिंदु पर P पर है, समझ में आया, यानी कि ये वाला P यहाँ पर आ जाता है। क्लियर समझ में आया ना, यही चीज़ इसमें शो करना था। ठीक है, चलते हैं आगे। यही चीज़ मतलब अब देखिए दोनों आर क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर इसको भी मान लेते हैं, इसको भी यहाँ पर, तो दोनों बराबर हुआ ना, तो दोनों आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए आगे, तो P और R किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है ना भाई। देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये P R बराबर है क्योंकि R के, ठीक है, यही चीज़ दिखाना था। तो E बराबर हम क्या निकाल लेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें त्रिज्या क्या लेंगे, कैपिटल R लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कैसे आया ना, क्योंकि भैया देखो एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला कैसे मैं किया, फिर से एक बार अच्छे दिखा देता हूँ। ये पी आर इक्वल टू यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यही वाला आपको नहीं समझ में आया ना, ये मैं दिखा देता हूँ कैसे आया। इसके पहले वाला जो निकाले थे, जब बाहरी या संपूर्ण पृष्ठ पे जब था, तब क्या आया था, पी अपान स्मॉल आर स्क्वायर था ना। तो सेम जब वही चीज़ है, केवल घट गया है आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर कर दिए, वही चीज़ रहेगा, यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिए। ठीक है ना, ये क्या आया है, बहुत आसानी यार भैया। देखो जब P पर ले लेता हूँ, यही वैल्यू मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जब पहले संपूर्ण पृष्ठ पर निकाले थे, जब ये यहाँ पर आ गया तो आर आर बराबर हो गया, तब ये वाला हम त्रिज्या ले लेंगे। पहली बार तो मैं ये वाला त्रिज्या लिया था, दूसरी बार मैं ये त्रिज्या ले लिया, तो कैपिटल आर हुआ, तो कैपिटल आर ही आया है यहाँ पर भैया। ठीक है ना, अब देखते हैं ये वाला क्लियर हुआ आपको, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं कि जब बिंदु इस तीन परिस्थिति में निकालना है। जब बिंदु P गोले के अंदर है,
कहाँ पर है, गोले के अंदर है। जब गोले के अंदर रहेगा, देखिएगा ये जब गोले के अंदर हो जाएगा, यानी कि ये P जो है, ध्यान में रखिए भैया, ये जो बिंदु है ये यहाँ पर मान लेते हैं आ जाता है, P यहाँ पर आ जाता है, तो आर क्या होगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। यही चीज़ इसमें दिखाना है, यार छोटा हो गया किससे, कैपिटल आर से छोटा हुआ भैया। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए पहली बार जब संपूर्ण पृष्ठ पे निकाले थे तो ये वाला लिए थे और ये वाला लिए थे, क्लियर। जब P यहाँ पर निकाले तो बड़का आर लिए, यानी कि कैपिटल आर लिए, क्लियर हुआ ये भी। अब फिर कहा है कि अंदर ये जो पृष्ठ है इसके अंदर लेना है, यानी कि जब यहाँ पर ले लेंगे इस P तो आर यहाँ तक छोटा हो जाएगा इससे, तो वही चीज़ इसमें लिख दिया हूँ। तो गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तब गोले के अंदर क्या हो जाएगा, QB बराबर 0 हो जाएगा और E बराबर 0 हो जाएगा। यही चीज़ आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, सो यही करना था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये क्लियर समझ में आया होगा जहाँ तक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेना, वैसे भी मैं जो सीरीज़ ला रहा हूँ बहुत ही धाकड़ सीरीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको।